हेलो गाइज, हम लोग आज सीखने वाले हैं कंप्यूटर टॉपिक के मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में जो मेमोरी टॉपिक है बहुत बड़ा है। आज हम इसको पूरा डीपली में समझेंगे। ठीक है, मेमोरी का काम क्या होता है, मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं और जो टाइप्स होते हैं उसके प्रकार क्या क्या है, वो सब हमने यहाँ पे डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है। बस हम आपको इसके बारे में आप समझाते चलेंगे। तो मेमोरी होता क्या है, पहले हम समझेंगे मेमोरी होता क्या है। तो मेमोरी एक तरह का ऐसा यंत्र है जो डाटा को स्टोर करके रखने का काम करता है। जैसे हम लोग अपने जो भी डाटा हमको सेव करके रखना होता है अपने माइंड में सेव करके रखते हैं, तो वैसे कंप्यूटर का भी ये समझे एक तरह से माइंड है जो पूरा डाटा उसमें सेव करके रखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी दो टाइप्स के हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी बोल सकते हैं और परमानेंट मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होते हैं जो कंप्यूटर के पावर ऑन रहने तक डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी वो होता है जो कंप्यूटर का पावर ऑन होने के बाद भी ऑफ होने के बाद भी हमेशा डाटा को स्टोर करके रखता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी या फिर उसको परमानेंट मेमोरी भी बोल देंगे। क्यों इसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है इसके बारे में और समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक आपका इसका एग्जाम्पल है रैम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। क्यों इसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि कंप्यूटर पे आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो जब तक कंप्यूटर का पावर ऑन है तब तक डाटा स्टोर करके रखा रहेगा। जैसे कंप्यूटर ऑफ हुआ सारा डाटा फॉरगेट कर जाता है, भूल जाता है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर आपका चालू है, चल रहा है। ठीक है, उसमें आप MS पेंट का प्रोग्राम खोल लीजिए और आप उस पर जो भी ड्राइंग बना रहे हैं वो किस पे स्टोर है, वो भी किसी एक मेमोरी पे ही स्टोर होगा। तो मेमोरी कौन सा होता है, रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी मेमोरी पे पूरा डाटा स्टोर होता है। जो भी हम प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में रखते हैं वो किसी ना किसी मेमोरी पे रुका होता है, और वो कौन सा मेमोरी पे रुका होता है, रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे। तो जैसा कि हमने बोला, अगर आप पेंट के प्रोग्राम में कुछ भी चीज बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, उसको अभी आपने सेव नहीं किया है, क्योंकि सेव करते हैं तभी वो हार्ड डिस्क में जाता है, और आपने अगर सेव ही नहीं किया है तो किसी ना किसी मेमोरी पे तो रुका ही हुआ। तो कौन सा मेमोरी पे रुका होगा, रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे। ठीक है, तो अगर हम उसको अभी सेव नहीं किए, अगर पावर कट हो जाता है, कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है, तो जो सेव नहीं किया था डाटा, अगर हम MS पेंट के प्रोग्राम में कुछ बना रहे थे, लाइक उसमें रंगोली ही बना रहे थे और सेव नहीं किया है, तो कंप्यूटर बंद होने के बाद क्या होगा, वो सारा डाटा फॉरगेट कर जाएगा, भूल जाएगा। फिर से जब शुरू से कंप्यूटर ओपन करते हैं ना, तो चूंकि आपने उसको सेव नहीं किया था तो कौन सा मेमोरी पे स्टोर था, रैम पे, तो वो सारा डाटा फॉरगेट कर जाता है। फिर से आपको शुरू से वही काम करना पड़ता है। अगर वही आप सेव कर दिए होते तो रैम से किस में आ गया होता, सेकेंडरी मेमोरी, मतलब हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर में दो मेमोरी होते हैं, या तो हार्ड डिस्क लगा होगा हार्ड डिस्क में, या तो SSD में। आपका जो कंप्यूटर होगा उसमें कोई एक मेमोरी लगा होगा, या तो हार्ड डिस्क लगा होगा या तो SSD लगा होगा। इनके बारे में भी अभी आप डीपली बताएंगे कि इसका यूज क्या है, कौन सा मेमोरी लगाएंगे तो फास्ट करेगा वर्क, कौन सा लगाएंगे तो स्लो वर्क करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। उससे पहले हम ये बता रहे थे आपको रैम के बारे में। तो कोई भी काम करते हैं तो उसको सेव करके रखना चाहिए, सुरक्षित करके रखना चाहिए, ताकि वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाए, और सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है तो वो डाटा लंबे समय तक स्टोर रहता है, जो कंप्यूटर का पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा को हम रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर करके प्राप्त कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये रैम एक मेमोरी था जिसके बारे में हमने बताया कि ये एक तरह का प्राइमरी मेमोरी है जो कंप्यूटर का पावर ऑन रहने तक डाटा को स्टोर करके रखता है, और पावर ऑफ होने के बाद डाटा फॉरगेट कर जाता है। रैम में दो टाइप के रैम है, एक DRAM है और एक SRAM है। DRAM का पूरा नाम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SRAM का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कंप्यूटर में हम कुछ वर्क कर रहे हैं, जैसे कि इस कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है DRAM, इसमें क्या है कि रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। रिफ्रेश, इसमें डाटा बार बार रिफ्रेश होता रहता है, और इसमें जो डाटा होता है वो रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें नॉट रिफ्रेश लिख देता हूँ। इसमें डाटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों इसमें रिफ्रेश करते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए MS पावरपॉइंट का प्रोग्राम हमने खोला, हम DRAM के बारे में भी बता रहे हैं, जिसमें रिफ्रेश की आवश्यकता आपको बार बार होगी। तो अगर आप DRAM के बारे में समझ रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, जैसे कि अगर ऑनलाइन हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए हम पता करना चाहते हैं कि अभी हमारा क्रिकेट का स्कोर कितना है, लाइव अगर हम देख रहे हैं कुछ भी चीजें, तो पता करना चाहते हैं उसका स्कोर कितना है, तो अभी आपको दिखा रहा है अगर कि 5 ओवर हुआ है और 50 रन 1 विकेट हुआ है, तो क्या आप कुछ टाइम बाद देखते हैं वो रिकॉर्ड सेम वही दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, वो चेंज होता रहता है, क्योंकि उसमें बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, उसके डाटा को बार बार रिफ्रेश किया जाता है। तो ऑनलाइन लाइव जो भी चीजें हम देखते हैं उसकी डाटा बार बार समझे एक तरह से चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, क्योंकि उसमें रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। उस तरह का डाटा किस पे स्टोर रहता है, DRAM पे, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पे।
ठीक है। और जिसमें रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती है वो आपका यस रैम है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका भी एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में MS पावर पॉइंट का प्रोग्राम खोल लीजिए, उसमें जो भी सेव करके रखे थे, जो भी प्रेजेंटेशन बना के रखे थे, उसको ओपन करके अगर हम चाहते हैं तो एक बार चलाएंगे तो क्या हमको बार बार उसमें रिफ्रेश करना पड़ता है कुछ भी चीजें? नहीं, क्योंकि उसका डाटा ऑटोमेटिकली चलता रहता है, उसमें कुछ भी रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वो कौन से रैम पे स्टोर रहता है? यस रैम पे, जिसका पूरा नाम हमने बताया स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी रैम का एक भाग ही है। 2 टाइप के रैम आपका थे, उसके बारे में हमने बताया। एक और एग्जांपल इसका देते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई भी मूवी है, पिक्चर है 2 घंटे का, उसको एक बार चला के हम छोड़ देंगे तो कंटिन्यूअसली 2 घंटा चलता रहेगा। क्या बार बार आपको बीच में कुछ रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, क्योंकि इसके डाटा में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रैम जो है, यस रैम पे जो डाटा स्टोर है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक वो खत्म ना हो जाए। और इसमें डाटा बार बार चेंज होता रहता है डी रैम में, इसलिए उसमें रिफ्रेश करना पड़ता है। जो भी चीजें लाइव हम लोग देख रहे होते हैं उसका डाटा बार बार चेंज होता रहता है, हमेशा एक चीज रिपीट करके नहीं दिखाता, वो चेंज करके दिखाता है। जैसे हमने क्रिकेट स्कोर के बारे में बताया था कि अगर आप देख रहे हैं स्कोर तो उसका लाइव हमेशा चेंज होकर दिखाएगा, एक ही चीज नहीं दिखाएगा। तो इसमें बार बार रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है डी रैम में, और यस रैम में रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा रोम टॉपिक है। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये आपका रीड ओनली मेमोरी है। इसमें आप केवल रीड कर सकते हैं इसके डाटा को, इसमें आप किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपना कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें भी एक तरह का रोम लगा होता है। जैसे कंप्यूटर ऑन किया, अगर कंप्यूटर आपका जेब्रॉनिक्स कंपनी का है तो स्टार्टिंग में ओपन होते हुए उस कंपनी का नाम लिख के देता है। ठीक है। आप अपना मोबाइल में भी देखेंगे, मोबाइल जब आप अपना ओपन करते होंगे तो उसमें भी जिस कंपनी का मोबाइल होगा उसका कंपनी का नाम दिखाएगा। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नोकिया कंपनी का है तो ऐसे हाथ मिला करके ओपन होता है, स्टार्टिंग में देखते होंगे। तो वो कंपनी का जो लोगो होता है वो आपका किस में स्टोर होता है? रोम पे स्टोर होता है, क्योंकि उसके डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते। वो रीड ओनली मेमोरी है, केवल आप उसको रीड कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का कंप्यूटर ओपन करेंगे तो उसका कंपनी का नाम स्टार्टिंग में दिखाएगा, उसको लोगो दिखाएगा, वो केवल रीड करने के लिए, तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। वो कौन से मेमोरी पे स्टोर होता है? रीड ओनली मेमोरी पे। ठीक है। और भी हम आपको इसका एग्जाम्पल देंगे रोम का जो है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एक रिमोट रखा हुआ, हम रिमोट के बारे में बता रहे हैं एग्जांपल देते हुए। इस रिमोट में अगर कोई भी आप बटन दबाते हैं तो एग्जैक्टली वही वर्क करेगा। जैसे अगर हम 5 बटन दबाते हैं तो 5 का वर्क करेगा, ओके बटन दबाएंगे ओके के बटन का वर्क करेगा, वॉल्यूम अप वाला दबाएंगे तो अप करेगा, वॉल्यूम डाउन करेंगे तो डाउन करेगा। ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों नहीं उल्टा काम कर रहा है, अपोजिट क्यों नहीं काम कर रहा है? जैसे मान लीजिए अगर हम वॉल्यूम को प्लस कर रहे हैं तो आवाज बढ़ाएगा, कम तो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस जो आपका रिमोट है इसमें भी एक तरह का आपका रोम लगा हुआ है, एक मेमोरी लगा हुआ है। इसको याद करके रखना होता है कि भाई हमको अगर कोई प्लस वाला दबाएगा तो आवाज को ज्यादा करना, कम नहीं करना। जो कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया होगा इसमें एक तरह का रोम लगा के भेजा होगा, ताकि भाई अगर जो भी उस बटन को दबाए उसको याद करके रखना कि क्या काम करना है। ठीक है। इसलिए ये हमेशा डाटा को याद करके रखता है। एक तरह से कह सकते हैं कि रोम अपने डाटा को याद करके रखता है। ये प्राइमरी मेमोरी होते हुए भी ये परमानेंट मेमोरी कहलाता है। रोम और रैम में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन प्राइमरी मेमोरी है और कौन आपका परमानेंट मेमोरी है, तो दोनों में एक हम कॉमन चीज आपको बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं RAM और यहाँ पे लिखते हैं ROM। दोनों में कॉमन चीज क्या है? आपका M से M कट जा रहा है और R से R कट जा रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? A और O। A को अगर अपोजिट किया जाए तो ऐसे भी बन सकता है, और O को अपोजिट करेंगे तो वो बनेगा O ही रहेगा। मतलब ये भी बन रहा है। भी का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल निकल रहा है। और वॉलेटाइल क्या होता है कि जो कंप्यूटर का पावर जब तक ऑन रहेगा तब तक डाटा को स्टोर करके रखेगा, वो आपका वॉलेटाइल मेमोरी होता है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी उसे बोलते हैं जो कंप्यूटर का पावर ऑन रहे, अच्छा ऑफ हो जाए, फिर से हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो उसका डाटा हमको हमेशा दिखाता है, उसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो आपका जो रोम होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। ये कौन सा मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल। और रैम आपका कौन सा मेमोरी है? वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल का मतलब क्या निकला? जो कंप्यूटर का पावर ऑन रहता है तब तक डाटा को दिखाएगा और ऑफ होते हुए सारा डाटा फॉरगेट कर जाएगा। और रोम में नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं क्योंकि जब तक कंप्यूटर का पावर ऑन रहे, अच्छा ऑफ हो, ऑफ होने के बाद भी इसको ऑन करेंगे तो इसका डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। जैसा कि हमने आपको एग्जांपल बताया कि कभी भी कंप्यूटर को ऑन करिएगा तो उसके कंपनी का नाम हमेशा दिखाता है, इसलिए वो किस पे स्टोर होता है? रोम पे। और रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी होते हुए भी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। रोम का हम एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका वॉशिंग मशीन, जो कपड़ा धुलने का मशीन होता है, एक मशीन है, उसमें टाइमर लगा दीजिए कि 5 मिनट तक हमको कपड़ा को वॉश करना है,
और 5 मिनट से पहले अगर लाइट भग जाता है, जैसे आपने 3 मिनट वॉश किया तब तक लाइट कट हो गया और आपका 2 मिनट अभी बाकी था कपड़ा को वॉश करने के लिए, तो मशीन वहाँ पर रुका पड़ा है। जब उसको फिर से पावर मिल रहा है तो वो स्टार्टिंग से वॉश नहीं करता, वो स्टार्टिंग से वॉश नहीं करता, वो वहीं से वॉश करेगा। उसको याद रहेगा कि भाई हम 3 मिनट अपना वॉश कर चुके हैं, 2 ही मिनट हमको और वॉश करना है, तो वहीं से स्टार्ट करेगा। तो एक तरह से उसको याद रह रहा है ना, और याद रह रहा मतलब वो कौन सा मेमोरी है आपका, रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहला रहा है, क्योंकि ये डाटा हमेशा याद रखता है। पावर ऑफ हुआ फिर ऑन हुआ तो उसको याद है कि हमने 3 मिनट तक वॉश किया था, 2 मिनट और वॉश करना है, ठीक है। तो इस तरह का मेमोरी जो होता है वो याद करके रखता है, उसको हम रोम बोलते हैं। रोम में 3 टाइप्स के हैं मेमोरी, एक पी रोम है और एक ईपी रोम है और ईईपी रोम है। तो पी रोम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके डाटा में कुछ भी चेंजिंग आप नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने बताया अभी मोबाइल का जो कंपनी है, अगर नोकिया कंपनी का मोबाइल है, अगर उसको ऑन किया जा रहा है तो स्टार्टिंग में हाथ मिला करके ऐसे ऑन होता है और कंपनी का नाम लिखा होता है, तो उसके डाटा को केवल रीड कर सकते हैं। वो किस पे स्टोर है, अगर रोम पे स्टोर है तो उसके डाटा को आप केवल रीड कर सकते हैं, चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब पी रोम में आप किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते, नो चेंजिंग। इसके डाटा में आप किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपका ईपी रोम है। ईपी रोम का पूरा फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके डाटा में आप कुछ चेंजिंग कर पाएंगे, लेकिन पूरा प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप ईपी रोम में कर पाएंगे। इसमें जो है ईपी रोम में डाटा को हम चेंजिंग कर पाते थे, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। इसके डाटा में चेंजिंग, जैसे मान लीजिए कंपनी का अगर लोगो इन फ्यूचर हमको चेंज करना रहेगा, जो हाथ मिला के ओपन कर रहा है, कंपनी का नाम लिखा हुआ, उसमें कुछ चेंजिंग करना है हम चाहते हैं, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, उसको बनाया है उस लोगों को, वो उसको चेंज कर पाएगा, हम लोग नहीं कर पाते हैं उसको, ठीक है। तो ईपी रोम में इसके डाटा को चेंजिंग किया जा सकता था, लेकिन ये डिफिकल्ट था, नॉट इजी। इसके डाटा में चेंजिंग तो होता था लेकिन इजी नहीं था, ठीक है, डिफिकल्ट था, नॉट इजी लिखा हमने, मतलब इसके डाटा में चेंजिंग करने में दिक्कत होती थी, ठीक है। उसके बाद ईईपी रोम आया। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा बहुत आसान तरीका से चेंजिंग किया जा सकता था, ठीक है। इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू डाटा को चेंजिंग किया जा सकता था। इसके डाटा में हम लोग चेंजिंग कर पाते थे, मतलब जो इसको मैन्युफैक्चर किया वो इसके डाटा में चेंजिंग कर पाता था। और कैसे चेंजिंग करता था, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू। अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू इसके डाटा में हम लोग चेंजिंग कर पाते थे, जो उसको मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के आपके रोम होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो पी रोम है उसमें चेंजिंग किसी भी प्रकार का डाटा में नहीं हो पाता था, और एपी रोम में चेंजिंग होता था लेकिन इजी नहीं था, वो डिफिकल्ट था आपका। और एपी रोम में डाटा को बहुत आसानी तरीके से चेंजिंग किया जा सकता था अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू, जो उसको मैन्युफैक्चर किया, बनाया कंपनी ने, सब कोई नहीं कर पाता था, मतलब हम लोग नहीं कर पाते थे उसको, जो कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी होता है, तो हम इसको कह सकते हैं ये कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी है। इसके बारे में हम डीपली समझेंगे कैश मेमोरी होता क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज सर्च करने जाते हैं, स्टार्ट मेनू एरिया की तरफ कुछ भी आप सर्च करते हैं, जैसे आपको ओपन करना है पावर पॉइंट, आप पी टाइप करेंगे तो आपको कई सारे सजेशन मिलते हैं, पी से पावर पॉइंट, पेज मेकर, फोटोशॉप, पेज मेकर, क्या आपको ओपन करना है, कई सारे सजेशन आते हैं। आप एक ही अक्षर टाइप किए लेकिन कई सारा अक्षर का आपको सजेशन मिला कि क्या आप ओपन करना चाहते हैं। तो ये कैसे होता है, ये कैश मेमोरी के कारण होता है, ठीक है। कैश मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है कि जो भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं वो आपके बातों को नोटिस करता है, जो आप उसमें जो ज्यादा सर्च करते हैं वो सब चीजें आपका नोटिस करके रखा होता है, ठीक है। तो हम इसको मोबाइल में भी देख सकते हैं। मोबाइल में आप व्हाट्सएप पे कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप W लिखे तो W से व्हाट होता है, वेयर होता है, आवाज होता है, तो ऊपर सजेशन देने लगता है, हमको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस पर क्लिक करते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं, इससे हमारा टाइम बचता है। तो कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होता है। कोई भी चीज आप सर्च करने जाते हैं तो कंप्यूटर उसको नोटिस करके रखता है कि क्या चीज आप ज्यादा सर्च करते हैं, वो चीज का रिजल्ट पहले आपको टॉप पे दे देता है, तो वो भी एक तरह के मेमोरी में स्टोर होता है, और उस मेमोरी का नाम क्या होता है, कैश मेमोरी होता है, जो कि सबसे फास्ट मेमोरी होता है। ये हम अभी तक जितने भी बताएं ये किसके बारे में बताएं, प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताएं। अभी आपको हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताते हैं। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में डिफरेंट क्या था, हमने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का पावर ऑन रहने तक डाटा को स्टोर करके रखता है, पावर ऑफ होने के बाद डाटा को फॉरगेट कर जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी में कंप्यूटर का पावर ऑन है तब भी डाटा आपका दिखाएगा, और कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है तब भी डाटा आपका दिखाएगा, ठीक है। बाद में हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो उसका डाटा जो हमने सेव किया था वो सब दिखाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल देते हैं, जो आपका हार्ड डिस्क है, ये HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव,
अगर आपका कंप्यूटर में यही लगा हुआ एसडीडी, तो क्या होगा कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे हम पेंट का प्रोग्राम खोल लिए, उसमें कोई चीज बना लिए हैं, रंगोली ही बना लिया, अब उसको हम सेव कर लिए, सेव करेंगे, अभी सेव नहीं किया था तो रैम पता, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, और जैसे सेव करते हैं तो यहाँ का डाटा किस में आ जाता है, एसडीडी पे आ जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाता है। यहाँ पे जो भी फाइल आता है वो आपका सुरक्षित होता है। सेव के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेव के लिए CTRL+S दबाते हैं, शॉर्टकट है, कंट्रोल+S दबाइएगा तो आपका डाटा यहां से यहां पे सेव हो जाएगा, और जो डाटा आपका एसडीडी में आ रहा है वो सुरक्षित है, उसको सेव कर दिया, मतलब कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाएगा, कल को ऑन करेंगे तब भी वो डाटा हम देख पाएंगे, जो रंगोली बना के रखा था वो सेव है, सुरक्षित है। लेकिन जब रैम पे था तो वो सुरक्षित नहीं था, क्योंकि जब तक कंप्यूटर का पावर ऑन है तब तक डाटा दिखा रहा, जैसे पावर ऑफ होता तो सारा डिलीट हो जाता, फिर से वो काम हमको शुरुआत से करना पड़ता है। इसलिए आप इंस्टीट्यूट में जहां पढ़ते होंगे वहां पे बताया जाता होगा आपको कि कोई भी काम करिए तो सेव करके करिए। सेव करके क्यों करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आपको फाइल जो है ना वो सुरक्षित हो जाता है, सेव हो जाता है, सेव रहता है, तो उसको कंप्यूटर का पावर ऑन रहे या फिर ऑफ हो जाए, बाद में भी हम उसको खोलते हैं तो सारा रिकॉर्ड हमको प्राप्त हो जाता है, जो भी हम डाटा सेव करके रखते हैं वो मिल जाता है। इसलिए बोला जाता है आपको सेव करके काम करना चाहिए। हम भी आपको सजेशन यही देंगे कि जो भी काम करिए उसको सेव करके करिए, ताकि जितना आपने काम सेव करके रखा उतना सुरक्षित है, अगर पावर कट हो रहा है तो फिर से आप डाटा उतना रिकवर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जहां तक सेव है। लेकिन सेव नहीं करेंगे तो सारा काम आपको शुरू से करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप रिज्यूम ही अपना बना रहे हैं, रिज्यूम में आधा पेज तक आपने अपना रिज्यूम बना लिया, वहां तक डाटा आपने सेव किया, वहां तक बचा हुआ, 2-4 लाइन आपने और किया काम, उसको सेव नहीं किया है, तो मतलब वो किस पे स्टोर है, रैम पे, और लाइट अगर भग रहा है तो आधा पेज तक जहां तक काम किया तो वहां तक सेव है, 2-4 लाइन जो उसमें लिखा था ऐड किया वो सेव नहीं है, केवल वही ना आपका बर्बाद होगा, बाकी तो सब बचा रहेगा। अगर क्या होता कि आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक कुछ भी आपने सेव ही नहीं किया, जब आप कुछ भी सेव नहीं किए तो आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जो सेव रहता है वही डाटा आपको मिलता है, जो सेव नहीं होता है वो आपका होता है रैम पे, जो कि डिलीट हो जाता है। रैम आपका टेम्पोररी मेमोरी है और हार्ड डिस्क आपका परमानेंट मेमोरी है, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, और भी हम इसके बारे में बता रहे हैं। अगर आपका कंपेरिजन किया जाए हार्ड डिस्क में और एसएसडी में, दोनों में कंपेरिजन किया जाए कि दोनों में बेटर कौन सा है, अच्छा कौन सा, तो दोनों एक तरह का सेकेंडरी मेमोरी है, दोनों डाटा को स्टोर करके रखने का काम करता है कंप्यूटर में लंबे समय तक, जब तक हम उसको सेव करके रखें तब तक रहेगा, और जब डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली डिलीट भी हो जाता है जब हम उसको डिलीट करने जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक हार्ड डिस्क है और एक आपका एसएसडी है, दोनों में डिफरेंट क्या, दोनों में फास्ट मेमोरी क्या होता है, तो दोनों में सबसे फास्ट मेमोरी जो होता है ये आपका होता है, ये आपका एसएसडी जो है वो, एसएसडी ये फास्ट मेमोरी है, और ये आपका फास्ट मेमोरी नहीं होता है, ये आपका स्लो होता है, ये आपका स्लो प्रोसेसिंग करता है। इसका जो हार्ड डिस्क का प्रोसेसिंग होता है स्लो होता है। फास्ट और स्लो प्रोसेसिंग का मतलब क्या निकल रहा है, जैसे अगर एक कंप्यूटर जिसमें हमने हार्ड डिस्क लगाया और एक कंप्यूटर जिसमें एसएसडी लगा, दोनों कंप्यूटर को एक साथ हम पावर बटन दबा के ऑन करते हैं तो होगा क्या, जिसमें एसएसडी लगा हुआ वो कंप्यूटर जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा, और जिसमें एसएसडी होगा उसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। ठीक है, तो हार्ड डिस्क वाला में टाइम लगता है, जो भी प्रोग्राम ओपन करते हैं या कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो एसएसडी जिसमें लगा वो थोड़ा ओपन होने में टाइम लगता है, लेकिन जो जिसमें एसएसडी लगा हुआ है वो कंप्यूटर आप देखिएगा जैसे हम पावर बटन दबा रहे हैं तुरंत ऑन हो जा रहा है, जैसे कोई प्रोग्राम ओपन करे तुरंत हो जा रहा है, तो इसका प्रोसेसिंग फास्ट होता है। और जिसमें एसएसडी लगा हुआ उसका प्रोसेसिंग थोड़ा सा स्लो होता है, किसके अपेक्षा, एसएसडी के अपेक्षा। ठीक है, दोनों को अगर मार्केट में हम लोग खरीदने जा रहे हैं, परचेस करने जा रहे हैं, तो देखेंगे जिसमें एसएसडी, जो एसएसडी मेमोरी है वो आपका महंगा मिल रहा है, मतलब ये आपका कॉस्टली होता है, ये आपका कॉस्टली होता है, और ये जो एसएसडी है ये आपका चीप होता है, सस्ता होता है, ये सस्ता मिल जाएगा लेकिन ये महंगा मिलेगा। क्यों महंगा मिल रहा है आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग फास्ट है, प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया तेजी से करता है, कोई भी काम तेजी से करता है, कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना होता है तेजी से ओपन करता है, कंप्यूटर शट डाउन करना है तेजी से करता है, और ये स्लो करता है किसके अपेक्षा, सॉलिड स्टेट ड्राइव के अपेक्षा, एसएसडी का फुल फॉर्म जो है इसके अपेक्षा बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों में हम आपको सजेशन देंगे, अगर आप नया पीसी खरीदने जा रहे हैं या फिर नया अपना लैपटॉप जो लेने जा रहे हैं तो उसमें आप एसएसडी लगवाइए, एसडीडी नहीं, क्योंकि ये पहले इस्तेमाल होता था, अभी भी इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादातर कंप्यूटर में लोग एसएसडी को लगाते हैं क्योंकि उसका प्रोसेसिंग फास्ट होता है। तो हम भी आपको सजेशन ये देंगे कि आप भी अपने कंप्यूटर में एसएसडी ही लगवाइए जब नया परचेस करने जा रहे हैं, ताकि कोई भी चाहता कि हम कुछ काम करें तो स्पीडली वर्क करे, स्लो वर्क ना करे। अगर हम भी अपने मोबाइल में कुछ ओपन कर रहे हैं तो तुरंत ओपन हो जाए, तुरंत ओपन हो जाए, ऐसा हम सब चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, एसएसडी लगवाएंगे। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर को चाहते हैं जल्दी से ओपन हो, जल्दी से क्लोज हो, कोई भी प्रोग्राम ओपन कर रहा है तेजी से ओपन करे, तो उस कंप्यूटर में हम क्या लगवाएंगे, एसएसडी, एसडीडी नहीं लगवाएंगे।
ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, एक फ्लॉपी डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क ये भी एक आपका ड्राइव है और ये भी सेकेंडरी मेमोरी है जो कि पहले इस्तेमाल होता था, अभी इसका इस्तेमाल उतना नहीं है। ये इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसमें डाटा बहुत कम स्टोर होता है, इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं होता था। पहले जो आपका फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होता था इसमें डाटा एमबी में स्टोर होता था, जैसे 2 से 4 MB तक डाटा स्टोर इसमें हो पा रहा था। तो इसमें डाटा इतना कम स्टोर होता था कि एक फोटो, अगर आप DSLR कैमरा से एक फोटो क्लिक कर रहे हैं तो एक अच्छा सा फोटो इसमें नहीं रख पाएंगे, तो क्या ही फायदा, देखने में बड़ा रहेगा और इसमें एक फोटो भी ना रख पाए तो क्या फायदा है, ठीक है। इसलिए लोग इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिए और इसके जगह पे पेन ड्राइव है, DVD है, CD है, ये सब इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक चीज इसमें हम और बता देते हैं आपको, जो HDD है, अगर जो SDD है इसमें जो आपका मिलता था HDD, वो देखने में कैसा होता था उसको देख लीजिए। ये इसमें एक कैसेट लगा होता था, ठीक है, और ये जो आपका है इसको बना देते हैं इधर साइड में, ठीक है। इसमें एक मेमोरी लगा होता था इस तरह से, छोटा छोटा SSD में मेमोरी लगा होता है और इसमें एक कैसेट लगा होता है। ये आपका लोहे जैसा दिखता है और ये प्लास्टिक का होता है, इसके अपेक्षा छोटा होता है। तो ये जो SSD है इसमें कैसेट लगा होता था, कैसेट जब राउंड होता है ऐसे चलता रहता है तो इसके डाटा को प्रोसेस करके आपको सामने दिखाता है। तो उसमें कैसेट लगा, वो राउंड होता रहता है, इसलिए इसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इस तरह का सिस्टम नहीं है, इसमें आपका मेमोरी लगा होता है, इसमें कैसेट नहीं होता जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो देखा जाए तो एक तरह से इसमें पावर भी ज़्यादा लेता है, बिजली का खपत ज़्यादा करता है और ये कम करता है। इसलिए सबको सजेशन इसको देता है कि भाई इसमें मेमोरी है, ये फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा है, इसमें कैसेट नहीं लगा हुआ, तो इसलिए ज़्यादा इसी को इस्तेमाल करने के लिए लोग बोलते भी हैं, ठीक है। और फ्लॉपी डिस्क जैसा हमने बताया इसमें MB में डाटा स्टोर होता है, इसलिए अब इसका इस्तेमाल होना बंद हो गया है। और CD जो होता है ये कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म है और ये दिखता कैसा है, कैसेट आप लोग देखे होंगे, ठीक है। और DVD भी, ये भी आपका कैसेट जैसा ही दिखता है, दोनों देखने में सेम एक जैसा होता है, दोनों एक तरह का मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। तो दोनों देखने में एक जैसा भी है, तो डिफरेंट क्या, अंतर क्या? तो जो आपका CD होता है इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो 700 MB डाटा स्टोर कर पाता है। CD में डाटा कितना स्टोर होता है? 700 MB। और DVD में जो डाटा स्टोर होता है वो कितना MB तक होता है? तो ये GB में डाटा स्टोर करता है, 4.7 GB टू 70 GB, इतना GB तक डाटा को स्टोर कर पाता है DVD। आप पहले देखोगे जब कैसेट खरीदने जा रहे थे DVD में, तो एक CD मिलता था, एक DVD मिलता था। CD में एक ही पिक्चर एडजस्ट हो पाता था, DVD में 5-6 पिक्चर एडजस्ट हो जाता था। ऐसा क्यों होता था? कभी आपने सोचा क्यों ऐसा होता था? इसलिए क्योंकि जो CD होता है, दोनों कैसेट देखने में एक ही जैसा है, लेकिन CD में 700 MB डाटा स्टोर कर पा रहा है, इसलिए इसमें केवल एक ही पिक्चर होता था। और DVD में 4.7 GB टू 70 GB तक डाटा स्टोर हो पाता था, ठीक है। इसलिए इसमें 4-5 पिक्चर एडजस्ट हो पाता था HD क्वालिटी का, ठीक है। तो ये पहले हम लोग नहीं जान पाते थे क्योंकि इसके बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं हुआ करता था। अभी नॉलेज हो गया तो आपको भी पता चल रहा होगा भाई कि CD में डाटा क्यों कम स्टोर हो पाता था, क्यों पिक्चर्स में कम हो पाता था, और DVD में क्यों पिक्चर ज्यादा स्टोर हो पाता था, क्योंकि इसमें ज्यादा डाटा स्टोर हो पाता है, ठीक है। इसका कैपेसिटी एक तरह से ज्यादा होता है। इसके बाद हम पेन ड्राइव की बात करते हैं। पेन ड्राइव में आप डाटा GB में स्टोर कर सकते हैं और पेन ड्राइव आपका देखने में कैसा होता है, यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं इसका। तो ये एक तरह का आपका क्या है, पेन ड्राइव हो गया। पेन ड्राइव में डाटा को स्टोर कर सकते हैं हम। पेन ड्राइव यहाँ पे रखे भी हैं, हम दिखा भी देते हैं आपको। इस तरह का पेन ड्राइव होता है। ये पेन ड्राइव का काम क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पेन ड्राइव भी एक तरह का सेकेंडरी मेमोरी है जो डाटा को लंबे समय तक इसमें सेव करके रखता है। और अगर हम इसमें एक कंप्यूटर से कोई डाटा को कॉपी कर लिए हैं और चाहते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना, तो इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ये पेन ड्राइव होता है, ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल होता है। आप इसको अपने पास पॉकेट में भी रख सकते हैं। देखने में छोटा है लेकिन इसमें डाटा काफी हम स्टोर कर सकते हैं। आपका 32 GB का, 64 GB का, जितना GB का आपका पेन ड्राइव रहेगा उतना ज्यादा डाटा आप इसमें स्टोर करके रख पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी कंप्यूटर का डाटा, अगर उसमें कोई फोटो है, कोई फाइल फोल्डर, कोई भी चीज है, आप उसको कॉपी करके किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं, तो इसको एक कंप्यूटर में पहले लगा कॉपी कर लेंगे और जिस कंप्यूटर में हमको भेजना, ट्रांसफर करना, उसमें लगा के पेस्ट कर देंगे। बाकी इसमें का डाटा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज पूरा मेमोरी के बारे में बताया, पूरा एक्सप्लेन करते हुए। आशा है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और धन्यवाद।